हमेशा ही आयुष के कार्ड के इलाज के लिए ही होते हैं, दूसरों के लिए नहीं। देखो, पहले तो ये बात है का जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये किया गया था शुरुआत, तो उसमें इसका ये मोटो था कि जो गरीब परिवार हैं उनको जो है इसमें इलाज मिल पाए, जो लोग सक्षम नहीं हैं उनके लिए ये चलाया गया था। कई तरह की भ्रांतियां हैं, कई तरह के लोगों को अवेयरनेस नहीं है और जो है गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन कई बार कोई उनके चीज़ों में हो जाती है, जिससे कि परिवार कोऑपरेट पूरी जानकारी ना रख के हंगामा पे आ जाती है। इलाज के लिए ये कहा जा रहा था कि मुकेश जी कहा जा रहा है जो मरीज के परिवार वाले हैं कि इलाज भी नहीं किया और पैसे भी काट लिए, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखो, इसमें क्या प्रॉब्लम था इस पेशेंट की, पर्टिकुलर बात करते हैं तो जब ये पेशेंट आया तो इसको हड्डी का टांग की हड्डी का फ्रैक्चर था कूल्हे के पास में। तो उसके हड्डी बिल्कुल क्रश थी, तो जैसे कि एक्सरे में भी आप लोगों को दिखाया जा सकता है। उसके बाद उसका एचबी जो है वो 4.6 था ऑन रिकॉर्ड, तो प्लेटलेट उसका कम था और यूरिया क्रिएटिनिन कुछ किडनी में कुछ लीवर में उनके काफ़ी इशू थे, क्योंकि उनकी 70+ एज है। तो उसके बाद इन सारी प्रॉब्लम्स के होते हुए उनके परिवार को ये लग रहा है कि उसका ऑपरेशन करा के उसको जल्द से जल्द जो है इलाज दिया जाए, लेकिन हमारे पास जो फिटनेस होती है उसके बिना हम लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन होता है। इसके लिए शरीर उस लायक पहले बनाया जाता है, जैसे उसका एचबी कम था तो उसका एचबी बढ़ाया जाता है, उसको क्लिनिशियन जो है अपने तरीके से जो है ट्रीटमेंट चालू करता है। क्या ऑपरेशन करने से पहले कहीं ना कहीं फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कोई? हाँ बिल्कुल, फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना कोई भी ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। एक डॉक्टर जो एमडी है वो एनेस्थीसियोलॉजी उसको बोला जाता है, उनके फिटनेस सर्टिफिकेट के आधार पे ही आगे ऑर्थोपेडिशियन जो है उसका ऑपरेशन करने के लायक बनता है। सर कितने दिनों से दाखिल था यहाँ पर? हमारे पास ये 8 को आया है और 14 को गए। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय मरीज थोड़ा सा सही होता है तो हॉस्पिटल में उसको भर्ती कर दिया जाता है और इलाज उसका कई बार नहीं होता है, जब बाद में उसको भेज दिया जाता है, ना वो घर का रहता है ना वो घाट का रहता है और यहाँ तक कि वो प्राण देने तक मजबूर हो जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर जो है वो पूरी जानकारी देके उसको पहले ही रेफर क्यों नहीं करते हैं, उनसे पैसा क्यों ले लिया जाता है, क्या ऐसे कारण? देखो, कभी भी कोई भी क्लिनिकल कंडीशन हमारे पास मिलती है, चाहे वो एक्सीडेंट की मिलती है या कोई कंजर्वेटिव मिलती है, किसी क्रोनिक बीमारी में मिलता है मरीज, तो डॉक्टर उसको, अगर डॉक्टर उसका उसकी बीमारी के लिए एलिजिबल है, उसकी डिग्री वैसी ही है जैसी उसको बीमारी उस मरीज में मिली है, तो वो एलिजिबल होता है डॉक्टर उस मरीज का इलाज करने के लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी हालत इस ग्रेड पे हो, उसकी बीमारी उस ग्रेड पे हो कि वो रिकवरेबल हो। कई बार हमारे को ऐसी बीमारियां मिलती हैं जिसका हम लोग चाहकर भी ऑपरेशन नहीं कर सकते और रिकवरी भी जो है उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलते हैं। एक मेरा सवाल और भी है कि आयुष्मान कार्ड है, तब गवर्नमेंट 5 लाख रुपए तक का वो किसी भी मरीज को इलाज कराने का देती है, तो उससे जब वो सरकार उसको दे रही है तो फिर ऊपर पैसा क्यों लिया जाता है? क्या ऐसे कारण होते हैं कि डॉक्टर किसी ना किसी बहाने से जो है वो पैसा मरीज से झाड़ देता है? देखिए, तरह तरह की चीज़ें आप लोगों के द्वारा कई बार कही जाती है, लेकिन मेरे को जो हमारे हॉस्पिटल की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता। हज़ारों लोगों को हम अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, तो जो आयुष्मान कार्ड के तहत आते हैं मरीज उनको हम लोग इसके तहत इलाज देते हैं। आप ही के हॉस्पिटल पे आरोप है 30,000 रुपए कैसे ले लेते? देखिए, जैसे उन्होंने 27,000 के बिल को 51,000 ऑन रिकॉर्ड बोला, आप लोगों को दिखाया, आपको उन्होंने सेटिस्फाइड भी कर दिया कि उनके पास स्क्रीनशॉट है, जो कि स्क्रीनशॉट अगर आएंगे तो वो सिस्टम जनरेटेड होते हैं, फिर भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो इसी तरह से नकदी का आरोप भी मैनिपुलेटेड वाला आरोप है। पुलिस आपके हॉस्पिटल का मैनेजमेंट का बंदा कह रहा है कि रसीद दिखाओ, यानी कि पेमेंट ली गई है तभी रसीद मांग रहा है। देखिए, वो किस तरीके से कह रहे हैं, उस दिन के हंगामा के दौर की आप बात कह रहे हो, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। पुलिस रिपोर्ट में क्या करवाया, क्या मामला दर्ज? देखिए, उसमें हमने कार्रवाई चलाई हुई है, उसके आगे जो भी कार्यान्वयन होगा वो आपको अपडेट करेंगे। सिविल लाइन थाने? हाँ, वो जो अपनी तरह से हो सकता है वो कर रहे हैं। बिना तथ्यों के कहने की हॉस्पिटल के नाम को बदनाम करने की कोशिश की। देखिए, हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल जो है अपना बेहतर से बेहतर देता है मरीजों के लिए, और कोई भी मरीज जो है उसका अच्छा रहे, उसको अच्छा रिजल्ट आए, उसको कम से कम उसको बीमारी जो है उसके शरीर में वो रहे, तो ये हर अस्पताल हर दिन रात काम करता है। आप
सिर्फ एक ऐसा संस्थान है ये जो दिन रात काम करता है। इसके अलावा कोई ऐसा संस्थान नहीं है जो दिन रात 24 घंटे काम करता हो। तो ऐसे संस्थान को जहाँ पर एक बीमार आदमी आके ठीक होके आता है तो उसकी जो है पॉजिटिविटी होनी बहुत ज़रूरी है, रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप लोग ये सपोर्ट करते हैं, समाज ये सपोर्ट करता है, तो ये भी एक समाज का कार्य हम लोग इधर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टर बुद्धिमान होते हैं, सब चीज शिक्षित होते हैं, हर पैसे से मजबूत होते हैं, लेकिन एक आम आदमी जो गरीब होता है वो पैसे से बिल्कुल भी मजबूत नहीं होता है। ऐसे में डॉक्टर जो है वो मरीज पे ही सारा जो है वो मामला थोप देते हैं कि मरीज की जो है वो यहाँ पर ये हमारे साथ में किया, जबकि कहीं ना कहीं तो डॉक्टरों का जो स्टाफ का वहाँ भी तो दोष होता है। स्टाफ भी कई बार जो है वो गलत व्यवहार करते हैं। देखो, स्टाफ गलत व्यवहार करता है वो बहुत गलत है अगर कोई करता है तो, लेकिन उसका बिल्कुल ख्याल रखा जाता है कि कोई किसी मरीज के साथ गलत व्यवहार ना किया जाए। मुकेश जी, एक अंतिम सवाल, आप मानते हैं कि ये मरीज को गजराज हॉस्पिटल मैनेजमेंट सेटिस्फाई नहीं कर पाया जिसके कारण हंगामा हुआ? देखो, हम लोग बहुत अपनी मेहनत से और अपने तजुर्बे से पेशेंट को सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन पेशेंट सिर्फ हमसे नहीं पूछता है, पेशेंट अपने और बहुत लोगों से बहुत तरह तरह की चीज़ें पूछता है, जिनके इन्फ्लुएंस में आके वो कभी कभी डिसीजन ले लेता है। सर, पेशेंट ने बीमारी को लेकर या ट्रीटमेंट को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया था। हंगामा सिर्फ जो नगद आपके हॉस्पिटल की तरफ से पैसे दिए गए थे उसको लेकर खड़ा हुआ था। पैसों को लेकर 30,000। देखो उसका, और उसमें भी हॉस्पिटल के पर्टिकुलर एक डॉक्टर पे इल्जाम लगाया गया है। वो 6-7 दिन से हमारे पास था, उसका इलाज चल रहा था, तब तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक दिन सर्टेनली कुछ होता है ऐसा जिसके बाद वो इस तरीके से बिहेव करता है, तो वो कोई इन्फ्लुएंस्ड है ये हम नहीं पता। हो सकता है आपके संज्ञान में ना हो, डॉक्टर ने 30,000 लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सर, एक महिला भी आरोप लगाती दिखी है। एडमिनिस्ट्रेशन मैं ही देखता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा मेरे पास से कार्यभार है, तो कोई और मेरे नॉलेज के बिना डॉक्टर साहब, नहीं कुछ लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि इस तरीके के आगे कोई घटना ना घटे, किसी मरीज के साथ में मरीज परेशान ना हो, उसके लिए क्या व्यवस्था आप कर सकते हैं और क्या संदेश दे सकते हैं? देखो, पहले भी मरीज के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है और आगे भी व्यवस्था जो है उस तरीके से जारी रहेगी, तो उसको उसी तरीके से जो अपनी सर्विसेज लेनी है वो मिले। ठीक है सर।